हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्दर रिएक्शंस हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ट्वाइस HI अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज प्रेडिक्टेड करेक्टली बाय। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ है। इस रिएक्शंस के लिए कौन सा ग्राफ करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए, हाइड्रोजन और आयोडीन ये हमारा रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन आयोडाइड ये हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों। तो जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का जो ग्राफ होता है समय के साथ साथ डिक्रीज होते जाता है, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो समय के साथ साथ इंक्रीज होते जाता है और एक समय में कांस्टेंट हो जाता है। तो ऐसा हमें कोई ग्राफ देखना है। रिएक्टेंट डिक्रीज होना चाहिए और प्रोडक्ट इंक्रीज होना चाहिए और बाद में कांस्टेंट हो जाना चाहिए। उस अकॉर्डिंग ये वाला ग्राफ जो है हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 ये भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देख लो जी, हाइड्रोजन आयोडीन दोनों इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आयोडीन का यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी गलत। और यहाँ पर देखो आयोडीन का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन और आयोडीन का डिक्रीज हो रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड का इंक्रीज हो रहा है। तो अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है। कैलकुलेशंस यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ही लंबा कैलकुलेशंस है। तो देखिए, कंसिडर द रिएक्शंस X2Y गैस X2 गैस प्लस हाफ Y2 गैस, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X of X2Y with its equilibrium constant Kp। तो हमें रिलेशन ज्ञात करना है, x मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड Kp के बीच में हमें रिलेशंस हमें निकालना है, और x को वेरी वेरी लो एज्यूम हमें करना है। तो दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। तो यहीं से हम यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं। चलिए 1 by 1। तो हमें सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस लिखना पड़ेगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला ही काम है हमारा रिएक्शन लिखना। तो X2Y ये हमारा गैस है, ये हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस में लिखना है। तो देख लीजिए, X2 गैस प्लस हाफ X2 गैस प्लस हाफ Y2 गैस, ये हमने लिख दिया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एज्यूम करना है कि जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन 1 है और इसका कंसंट्रेशन 0, इसका कंसंट्रेशन 0। उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर x एज्यूम करना है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, तो x मोल्स जो है यहाँ पे घट गए, तो इसका x मोल्स बना होगा और इसका x/2 मोल्स बना होगा। क्लियर है दोस्तों। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मोल्स निकालना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मोल्स निकालना पड़ेगा। जब मैं टोटल मोल्स निकालूंगा तो रिएक्टेंट का है 1 - x, X2 का है x और Y2 का है x/2। तो हमें जो है यहाँ पर ये जो -x प्लस x कट जाएगा यहाँ पर, तो 1 + x/2 ये हमारे पास निकल के आ गया टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स तो निकल के आ गया हमारे पास, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, Kp लिखना पड़ेगा। तो मैं Kp लिख देता हूँ। Kp मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसका पावर हाफ अपन मैं रिएक्टेंट लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर होगा ना यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ X2, पार्शियल प्रेशर ऑफ Y2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ X2Y।
मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। क्लियर है दोस्तों? अब देखो Kp मैंने लिख लिया, तो यहाँ पर देखिए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ x2, पार्शियल प्रेशर ऑफ y2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ x2y लिखा हूँ, वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो मोल्स निकला है, मोल्स, इस मोल्स के मान को मुझे क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा हमें। तो मैं मान कैसे रख सकता हूँ, तो देखो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 का मान यदि मैं निकालता हूँ तो मोल्स कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, अपन टोटल मोल्स कितना दिया है, 1 + x/2। सिमिलरली मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ y2 निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ y2 का मान दिया है x/2 अपन टोटल मोल्स 1 + x/2। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ x2y निकालूंगा तो इसका मोल्स दिया हुआ है 1 - x, तो यहाँ पर आया 1 - x अपन टोटल मोल्स कितना निकाले हैं, 1 + x/2 निकाले हैं। चलो मैं Kp इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब इस इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। कौन से वैल्यू, जो पार्शियल प्रेशर अभी मैंने ये लिखा है, इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा। तो इंटू पी भी होता है ना यहाँ पर, इंटू पी और इधर भी इंटू पी, इस प्रकार से मैं पार्शियल प्रेशर निकाला। अब पार्शियल प्रेशर के मान को हम लोग Kp में रखेंगे या इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो Kp = हो जाएगा हमारा, देख लो किस प्रकार से मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ वैल्यू। तो वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बाहर में P है तो मैं सीधा सीधा xp लिख देता हूँ और 1 + x/2 लिख दिया। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 का मान मैंने पुटअप किया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ y2 का मान पुटअप करो। पार्शियल प्रेशर ऑफ y2 का मान ये है, तो ये हमारा आ जाएगा xp अपन यहाँ पे 2 1 + x/2, ये हो जाएगा और उसका पावर हाफ हो जाएगा। दोस्तों नीचे में क्या लिख सकता हूँ, x2 पार्शियल प्रेशर ऑफ x2y के मान को पुटअप कीजिए। मैं नीचे लिख सकता हूँ 1 - xp अपन 1 + x/2। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया है, कौन सी वैल्यू, Kp में ये जो वैल्यू पुटअप किया है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ है 1 + x/2। ये कैलकुलेशन में हमें दिक्कत करेगा। क्या करेगा, 1 + x/2, ये हमें कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा। अब चूंकि ये कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करूंगा, b में मान लेता हूं, b = 1 + x/2, ये मैं मान लेता हूं, कंसीडर कर लेता हूं 1 + x/2। अब जब b = 1 + x/2 कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे सीधा सीधा पुटअप करो, वैल्यू पुटअप करो। 1 + x/2 की जगह मैं b लिखूंगा, तो b लिखूंगा तो हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो सीधा सीधा चलो मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, यहाँ पर b की वैल्यू को मैं पुटअप करता हूँ, तो मैं सीधा सीधा Kp बराबर लिख सकता हूँ xp अपन b, xp अपन b में यहाँ पे लिख सकता हूँ। फिर मैं लिख सकता हूँ xp अपन 2b इंटू xp अपन 2b लिख सकता हूँ, और उसका पावर जो है 1/2 दिया हुआ है। अपन मैं लिख सकता हूँ 1 - xp अपन जो है यहाँ पे b लिख सकता हूँ। इसको और थोड़ा सॉल्व करूंगा तो Kp = xp अपन b इंटू xp अपन 2b, ये और इसको जो है, जो भाग के रूप में है, गुणा के रूप में करूंगा तो b अपन 1 - xp में यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद देखो b कैंसल यहाँ से, p कैंसल यहाँ से, तो मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो Kp बराबर, नीचे में 1 - x है, तो इसको जो है
मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, सॉल्व करो। यहाँ पे एक चीज और एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज और क्या एज्यूम करूंगा, जो b की वैल्यू है उसको मैं 1 मानता हूँ। चलो इसको एज्यूम कर लेता हूँ। जितना तो हमने सॉल्व कर दिया, काट दिया। तो अब उसके बाद फिर एक चीज कंसीडर मुझे करना पड़ेगा। कंसीडरेशन यहाँ पर यह है कि b की वैल्यू को मैं 1 मानता हूँ, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स भी यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब इतनी b की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 मानता हूँ, कंसीडर करता हूँ, तो उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। अब देख लो, हमें आसान हो जाएगा। और के पी इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे b की वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ एक्स पी अपन टू, यहाँ पे अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ के पी इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट पी अपन टू लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ के पी इज इक्वल टू एक्स का पावर 1 अपन 3/2। क्या लिख सकता हूँ, 3/2 अंडर रूट पी अपन टू। अब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, जब स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे x का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर इनटू p अपन 2 हो जाएगा। अब देखो 2 को इधर पक्षांतर करोगे तो के पी स्क्वायर अपन 2, के पी स्क्वायर अपन के पी स्क्वायर, सॉरी 2 के पी स्क्वायर अपन p हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 2 के पी स्क्वायर अपन पी। पक्षांतर करो ना जी, पक्षांतर करूंगा इसको तो 2 के पी स्क्वायर अपन पी नीचे आ जाएगा बराबर एक्स क्यूब, या मैं एक्स क्यूब बराबर एक्स बराबर लिख सकता हूँ, एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरह से 2 के पी स्क्वायर अपन पी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, ये x का मान हमारे पास निकल के आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर देख लो 2 के पी स्क्वायर अपन पी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में टोटल मोल्स यहाँ पर निकाले, दूसरे स्टेप में केपी हमने लिखा, केपी लिखने के बाद हमने पार्शियल प्रेशर निकाला, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को हमने केपी में पुटअप किया। क्योंकि 1 + x अपन 2 कैलकुलेशन में प्रॉब्लम डालेगा, इसलिए हमने इसको एज्यूम किया बी के रूप में। उसके बाद मान रखा, मान रखने के बाद हमने उसको काटा, फिर लास्ट में एक बार फिर कंसीडर किया बी की वैल्यू को 1 के रूप में, बी की वैल्यू 1 के रूप में कंसीडर करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर निकल के आया। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारा सोल्यूशन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन लेंथी है, लेकिन आपको गिव अप करना नहीं है दोस्तों। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेसल एट 1000 केल्विन कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विथ ए प्रेशर ऑफ 0.5 atm. Some of carbon dioxide is converted into carbon monoxide on addition of graphite. If total pressure at equilibrium is 0.8 atm, then Kp is, तो हमें Kp जो है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है ये हमें देखना। तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब रिएक्शन किस प्रकार से लिखूंगा, कार्बन जो है ग्रेफाइट है, ये जो है हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हमें कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, ये हमारा गैस, ये हमारा गैस। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, ये हमारा सॉलिड है दोस्तों। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। इनिशियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0.5 atm दिया हुआ है। तो देखो प्रेशर ऑफ 0.5 atm। फिर दिया हुआ है इनिशियल प्रेशर ऑफ
ठीक है। इनिशियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड उसका कितना दिया हुआ है 0 atm। कितना दिया हुआ है हमारा 0 atm। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमें डिसोसिएशन भी हमें मान लो लेटस जो है हमारे पास डिसोसिएशन हो रहा है हमारे पास। तो डिसोसिएशन को हमें एक्स एटीएम लेके चलना है। तो इस रिएक्शंस में देखो, इस रिएक्शंस में चलो इसको कंज्यूम एजम्पशन मत भी मानो। तो एक चीज देखो, ये जो हमारा रिएक्शंस है, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है हमारा कंज्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा कंज्यूम हो रहा है। अब जब कंज्यूम हो रहा है तो मैं उसको एक्स एटीएम में मान के चलता हूँ। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है हमारा प्रोड्यूस्ड हो रहा है। प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो उसको मैं मान के चलता हूँ 2x atm। 2x atm। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, इनिशियली दिया है 0.5 atm। और हमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम जो हो रहा है उसके लिए प्रेशर कितना लिया है x atm। उसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या निकाल सकता हूं मैं, ट्वाइस x atm। कार्बन मोनोऑक्साइड का x तो 2 मोल्स निकल रहा है तो ट्वाइस x। ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने एज्यूम किया। ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर ही है दोस्तों, क्या है हमारा प्रेशर ही है दोस्तों। ये हमने इतना एज्यूम किया हुआ है। अब मुझे बोलो, ये तो निकल गया हमारे पास प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा। अब मैं टोटल प्रेशर कैसे निकालूंगा, देखो P टोटल इज इक्वल टू 0.5 माइनस x प्लस 2x। इतना मैं करूंगा तो देखो पार्शियल P टोटल का मान हमारे पास निकल के आएगा 0.5 प्लस x। ये हमारे पास निकल के आएगा दोस्तों। अब बोलो P टोटल का मान कितना दिया हुआ है, P टोटल का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.8 atm। कितना दिया हुआ है 0.8 atm है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ जो है मान रखेंगे तो 0.8 इज इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स। तो यहाँ पे 0.8 माइनस 0.5 बराबर x। x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 0.3 बराबर x। ये हमारे पास निकल के आ गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकता हूँ मैं 0.5 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.2। ये हमारा पार्शियल प्रेशर निकल के आ गया। उसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का निकाल सकता हूँ कितना, x की वैल्यू कितना निकला है 0.3। तो यहाँ पे 2 था तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड है तो यहाँ पे 0.6। ये 0.6 निकल के आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड का। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का निकल के आ गया 0.2 दोस्तों। अब हमें Kp निकालना है। तो Kp जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखो ना जी, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर होगा। और इस कार्बन ग्रेफाइट को तो लिखना ही नहीं है। तो ये देखो अब मुझे Kp निकालने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा अपन 0.2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0.36 अपन जो है 0.2 हो जाएगा। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 3.6 अपन 2 बराबर 1.8 atm। कितना निकल के आएगा 1.8 atm। तो देख लो 1.8 atm कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर पहले में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी लेंथी है, थोड़ा एजम्पशन है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक बार देखिए इसको तो ये आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्लियर, आगे देखिए। ये भी क्वेश्चन जो है किस तरह से हमारा, जो पहले मैंने आपको बताया था उसी तरह से ही है। तो ये देखो एट टेम्परेचर T कंपाउंड AB2 डिसोसिएट हुआ है हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x स्मॉल। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ Kp अपन P
ये हमें देखना है। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया है ना, सेकंड क्वेश्चन, उसी तरह से ही सेम बनेगा, सेम, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको बताया था सेम यहाँ पर बनने वाला है। जो x/2 एजम्पशन है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बन जाएगा। तो चलो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला ही स्टेप है AB2 जो है यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है AB गैस में प्लस हाफ B2। इनिशियली इसका कंसंट्रेशन 1, इसका 0 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो ये x है, x मोल्स बनता है तो ये भी x और ये x/2। अब टोटल मोल्स निकालना है तो टोटल मोल्स निकल के आएगा 1 - x प्लस x प्लस x/2। तो यहाँ पे टोटल मोल्स निकल के आ जाएगा 1 + x/2 दोस्तों, इतना हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स पार्शियल प्रेशर हमें निकाल, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे मोल्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स, या मैं सीधा सीधा केपी लिख देता हूँ, पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। केपी लिखता हूँ, जब मैं केपी लिखूंगा तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ AB इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 का पावर हाफ अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 लिखूंगा यहाँ पे। अब मुझे पार्शियल प्रेशर केपी का मान तो हमने निकाल दिया यहाँ पर, अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर AB का, पार्शियल प्रेशर B2 का और पार्शियल प्रेशर AB2 का निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे किस प्रकार से निकालता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका निकालूं, एक एक करके निकालता हूँ। चलो AB2 का निकालता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 इज इक्वल टू, उसका इनिशियल दिया हुआ है 1 - x अपन टोटल 1 + x/2 इंटू पी। फिर पार्शियल प्रेशर अब मुझे निकालना है AB का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB इज इक्वल टू x/1 + x/2 इंटू पी। उसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 का ये निकलेगा x/2 अपन 1 + x/2। जैसा हमने किया था सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किए हैं, उसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, अब केपी में हमें मान रखना पड़ेगा। जब मैं केपी में मान रखूँगा तो यहाँ पर मैं मान रखने से आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। तो मैं यहाँ पे XP/1 + x/2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा XP/2 1 + x/2 अपन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, XP/2 1 + x/2 ये मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, ये मैं लिख सकता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। B2 का मुझे फॉर्म करना था ना, यहाँ पे B2 तो B2 का कितना है यहाँ पर XP/2 1 + x/2। पहले जो प्रोसेस अप्लाई किए थे सेम प्रोसेस है। अपन AB2 का कितना है 1 - x, ये P/1 + x2। अब क्या किए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एजम्पशन लिया था 1 + x/2 को मैंने b माना था, तो b मान लो। b मान के यहाँ पे कट करोगे, जब b मान के कट करोगे तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ b, यदि b हमने कंसिडर किया तो Kp इज इक्वल टू XP/b, फिर यहाँ पे इंटू XP/2b और उसका पावर 1/2, और इसको मैं पक्षांतर भी कर देता हूँ तो B/1 - x
यहाँ पे p, अब इसको काट दो, p कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट में जो बचेगा देख लो यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन जैसे किए थे सेम कर रहे हैं हम लोग। कोई यहाँ पे kp इज इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा x अंडर रूट एक्स पी अपन 2b अपन 1 माइनस एक्स, इतना बचेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। मैं क्या कंसीडर करूँगा, यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपन 2 था ना, उसको मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 माइनस एक्स भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। 1 माइनस एक्स क्या करना है, नेग्लिजिबल मानना है। अब इतना मैं एजम्पशन करने के बाद देखो यहाँ पे बन जाएगा kp इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट p अपन 2 हो जाएगा दोस्तों। इतना करने के बाद kp इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x3 अपन 2 अंडर रूट p अपन 2, यहाँ पर हो जाएगा kp स्क्वायर बराबर x का पावर क्यूब, दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इंटू p अपन 2 हो जाएगा। यहाँ पे पक्षांतर करूँगा तो पक्षांतर करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा kp स्क्वायर 2kp स्क्वायर अपन p इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x का मान निकल के आएगा इधर 2kp स्क्वायर अपन p, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन कहाँ पर है, तो 2kp स्क्वायर अपन p, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द इक्विलिब्रियम इफ द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सिस्टम इंक्रीजेस बाय 2 फोल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारे पास रिएक्शंस दिया हुआ है। इस रिएक्शंस में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करूंगा। तो प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर 4 जो है सेंटेंस दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने सेंटेंस दिए हैं, इस रिएक्शन के लिए 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। ये चारों सेंटेंस में कौन सा सही है गलत है हमको बताना है। और ये हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, हमने प्रेशर को इंक्रीज किया है। जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होता है, रिएक्शन ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से है क्वेश्चन, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से ये हमारा क्वेश्चन है। तो प्रेशर यदि मैं इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन शिफ्ट उधर होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो देख लो नंबर ऑफ मोल्स किधर हैं, इधर हमारा 4 मोल्स है और इधर जो है 2 मोल्स है। तो रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इतना हमने निष्कर्ष निकाल लिया है। तो चलो ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, 4 सेंटेंस। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीज। जी हाँ, जब ये प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। दोनों किस कंडीशंस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। तो ए तो हमारा करेक्ट है जी, ए हमारा करेक्ट है। फिर बी क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जी हाँ, बी भी हमारा करेक्ट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा यदि मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, गैस हैं, और गैस हैं तो नंबर ऑफ मोल्स जिधर कम होंगे उधर ही हमारा शिफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस सिंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। जी नहीं, ये गलत है, सी हमारा गलत है। और डी देखो क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स सेम। ये भी हमारा गलत है दोस्तों। तो सी और डी तो गलत है, तो हमारा ए और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है कम से कम 5 मिनट्स लगेगा इसको सॉल्व करने में, और ये बहुत ही लेंथी सवाल है दोस्तों। कैसा सवाल है, बहुत ही लेंथी सवाल है। और इसका जो मैंने आंसर निकाला है
एक बार आप लोग मैच कर लेना। बहुत ही लेंथी सवाल है, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसका जो आंसर आया है ये 968 इंटू 10⁻⁻² आया है दोस्तों। ये बहुत ही लेंथी सवाल है। ये कम से कम 5 स्टेप में बनेगा। कितने स्टेप में? 5 से 6 स्टेप्स में ये बनेगा। इसका आंसर आएगा 968 इंटू 10⁻⁻² आएगा। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे 968 आएगा। यदि एक बार बना के देखना, नहीं बनेगा तो बताना, मैं आपको इसका आंसर मैं बताऊंगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।